अंसा बीबी जी, क्या है? क्या? ओह, आई एम सॉरी, धूप की वजह से मुझे नजर नहीं आया ठीक से। इट्स ओके। कैसी हैं आप? पहले से काफी बेहतर लग रही हैं। मैं आपको कब से इशारे कर रही थी कि वो आ गए हैं। मैं बताना भूल गई कि इन्होंने आना है आपसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं ठीक हूँ अब। जैसे जैसे आपने बताया था वो सब कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ, रात को जल्दी सोती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, घर के सारे काम मैं करती हूँ। आप लोग यही बातें करेंगे या बैठेंगे भी? आइए। बैठिए 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 डॉक्टर साहब। अंसा, आप चाहे मैं करती हूँ इनकी खातिर। मैं बस यूं गई और यूं आई। जी डॉक्टर साहब। अरे ये क्या? ये अभी डॉक्टर इमाद से क्या बातें कर रही है? इस लड़की ने भी ना सबको पागल बना के रखा है। अब भला इस चूजे डॉक्टर को अपने झांसे में लेके आ रही है। इसको मजा सिखाता हूँ। जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ फौरन शादी कर लेनी चाहिए। वो मैं हेलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? इसको अंदर ही ले आई हो तुम? और ये रिश्ते वाली क्या बात चल रही है यहाँ? ये काम ही तो कर रही हूँ। मैं कौन सा बुरा काम कर रही हूँ? शादियां तो सबने करनी होती है ना। आपकी अम्मा और मरहूम अब्बा ने भी तो की आपकी पैदाइश से पहले। और अब देखिए उनका कनेक्शन ऐसे है, इशारे करते हैं ख्वाबों में आके। अच्छा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी को पता नहीं है तुमने रिश्ते करवाने शुरू कर दिए यहाँ पर। और तुम भाई किस किस्म के डॉक्टर हो तुम? तुम्हें और कोई नहीं मिला? हमारी घर की मुलाजमें मिली है तुम्हें? क्या आपको बुरा लग रहा है? मैं क्यों ज्यादा सोऊंगा? अरे शारिक भाई, आपको गलतफहमी हो रही है। ये हमारे रिश्ते की नहीं, मेरे और अंसा के रिश्ते की बात कर रही है। वो एक्चुअली क्या है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आप सबकी इजाजत से एक मुकद्दस रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। मुकद्दस रिश्ता? ये इसीलिए इतनी सारी मेहनत कर रही हैं। और ये तो आपके घर का भला चाहती है, लेकिन आपने बिला वजह ही सुना दिया इनको। आंटी जी, मैं आपके लिए कावा लाई हूँ। अच्छा रख दो। आंटी जी, एक बात बताऊं, आप बहुत जवान लगती हैं अभी भी। कसम से लगता नहीं आप 2 जवान बेटों की मां है, लगता आप उनकी बड़ी बहन है। कसम से बड़े साहब अभी यहाँ होते ना तो वो दोबारा ऊपर चले जाते हैं। बस शारिक के अब्बा बहुत जल्दी चले गए, वरना शायद मैं इससे भी ज्यादा जवान लगती। शौहर साथ हो ना, फिर जिंदगी ही और होती है। आपका उनका ज़हन बहुत मिलता था, मतलब अंडरस्टैंडिंग थी। बस वो मुझसे इशारों इशारों में बातें किया करते थे, जैसे अभी भी ख्वाब में आकर इशारे करते हैं। बहुत शरीर है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके बेटों की भी वैसी बीवी आए जो उनको समझे? लेकिन वो जो पंजाब वाली है ना, मुझे उसकी बड़ी फिक्र है। हो सकता है जब वो ब्याह कर यहाँ आए तो शारिक का उससे ज़हन ना मिले। क्या शारिक साहब किसी और को पसंद करते हैं? नहीं नहीं, शारिक बेचारा मेरा भोला बच्चा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि बचपन में तो उसे नीलम ही पसंद थी, 2 चुटियों वाली। इतना अरसा गुजर गया ना, तो अब घबरा गया होगा वो। यूं भी उस पे बहुत जिम्मेदारी है। ये शारिक साहब की फर्माबरदारी है ना, फिर भी बेटे का फर्ज निभा रहे हैं। इसीलिए तो मैं इतनी फिक्रमंद थी। मैंने उसकी सास को कहा कि लड़की की तस्वीर भेज दो, उन्होंने ना तस्वीर भेजी ना कोई राब्ता किया। पता नहीं क्या चाहते हैं वैसे वो लोग। अम्मी, आप भी क्या जिक्र लेके बैठ जाती हैं लोगों के सामने, और खास तौर पे अनजान लोगों के सामने। आजकल का कोई भरोसा नहीं है, जैसे कौन क्या हो। नहीं नहीं, ये तो अपनी है। तुम देखो इसने अंसा का कितना अच्छा इलाज किया है कि वो उठ गई है, उसकी सेहत भी ठीक हो गई है, वो घर का काम भी करने लगी है। और सायम, उसका रवैया तो बिल्कुल बदल गया है। मैं अपने पराये का फर्क जानती हूँ।
और ये तो मुझे बहुत अपनी अपनी लगती है। देख कर अम्मी, एक दिन यही पर आए ना, अपने बनकर नुकसान पहुंचाते हैं। और ये सोफे पे क्यों बैठी हुई है? अच्छा तुम चुप रहो, बताओ क्या कौन है वो? आंटी जी बस अल्लाह पे भरोसा रखें। वैसे कुछ लोगों को ना शक की बहुत बुरी आदत है, ऐसे नहीं रिश्ते निभाए जाते। लो भाई, अब ये मुस्तकबिल का हाल भी बताएंगे। हमारे घर का हाल तो खराब कर दिया है इसने। अम्मी पता है, ये ना अंसा के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन क्या कोई रिश्ता है नजर में? वो जो कोने पे क्लिनिक में डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर अहमद, वो बड़े अच्छे लगे मुझे अंसा जी के लिए। अरे तुम्हारे अच्छा लगने से क्या होता है, उनको बोलो कि खुद रिश्ता लेके आए यहाँ पे ऑफिशियली। चुप करो, बताओ फिर कैसा है वो लड़का, और अंसा को पसंद है क्या? नहीं बीबी जी, अंसा बीबी को तो कुछ भी नहीं पता। वो तो मैंने उनको साथ देखा ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगे साथ। और फिर मैं दोबारा जब गई दवाई लेने, तो उन्होंने फिर अंसा बीबी के बारे में इतना पूछा, उनकी खैर खैरियत। तो मैंने फिर उनसे कहा कि ऐसे थोड़ी होगा, जैसे रिश्ता लेके आते हैं अपनी माँ को लेके आए वैसे करें। फिर क्या कहा? कुछ नहीं, कल आ रहे। अरे कल आ रहे हैं? अरे वो लोग कल आ रहे हैं?